आज मैं आपसे बात करूंगी कि ब्रिटिश कोलंबिया में आप अपना टीचिंग सर्टिफिकेट कैसे अप्लाई कर सकते हो। आप गूगल पे सर्च करो बीसी टीचिंग सर्टिफिकेट, तो जो फर्स्ट वेबसाइट है gov.bc.ca, उसका ये पेज आपको आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की उसने बात की है। तो अप्लाई करने से पहले आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को रिव्यू कीजिए। बहुत डिफरेंट तरह के रिक्वायरमेंट्स हैं इसमें। ग्रेड 12, पोस्ट सेकेंडरी, इंग्लिश की प्रोफिशेंसी, हमारा फिटनेस टू टीच यानी कि कैरेक्टर। सबसे पहले बात करते हैं ग्रेड 12 की। इसमें अगर आपने दुनिया के किसी भी कोने से ग्रेड 12 किया है तो आप एलिजिबल हो। दूसरी जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है पोस्ट सेकेंडरी स्टडीज़ की, यानी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की। इसके लिए आपको टोटल 4 साल की जो क्वालिफिकेशन है वो होनी चाहिए आफ्टर 12th, चाहे वो 2+2 हो या 3+1 हो। 3 साल की डिग्री के साथ आपने 1 साल की बीएड की है तो भी चलेगा, या 2 ईयर का कोई डिप्लोमा किया है उसके साथ 2 ईयर बीएड की है तो भी चल जाएगा, बट बीएड मस्ट है। इसमें वेबसाइट पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में इंफॉर्मेशन दी हुई है। अगर आप देखोगे आगे एक्सपैंड करने का हमें ऑप्शन है एकेडमिक स्टडीज़। यहाँ पे इन्होंने क्रेडिट्स की बात की है और कुछ ऐसे कोर्सेज दिए हैं जो डेफिनेटली हमने जो इंडिया से बीएड करके आए हैं उन्होंने नहीं किए हुए, क्योंकि ये कनाडा से रिलेटेड कोर्सेज हैं। बट इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक कंडीशनल सर्टिफिकेट दे देते हैं और साथ में 5 साल का टाइम मिलता है कि आप ये चीज़ें आने वाले 5 साल में कवर कर लो, तो आपका जो कंडीशनल सर्टिफिकेट है वो प्रोफेशनल में कन्वर्ट हो जाता है। ये डिपेंड करता है आप कौन सी जॉब के लिए एम कर रहे हो। उसके बाद आपको ये दिया हुआ है कि अगर आपने सेकेंडरी स्कूल या हाई स्कूल में पढ़ाना है तो ये फर्दर रिक्वायरमेंट्स हैं आपके पास। और देखिए इसमें पंजाबी भी है। आगे इन्होंने ट्रेड्स टीचर्स के बारे में बात की है। आज हम इसके बारे में डिटेल में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये कैटेगरी बहुत छोटी है। बेसिकली इसमें बहुत डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे प्लम्बिंग है, वुड वर्किंग है, इलेक्ट्रिशियन है। तो हम बेसिक बीएड एजुकेशन की बात करेंगे। यहाँ पे ये टीचर एजुकेशन प्रोग्राम की बात कर रहा है, जिसमें इन्होंने बीएड के रिलेटेड आपसे क्रेडिट्स की पूरी डिटेल जो है वो एक्सप्लेन की हुई है। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी डिपेंड करता है कि उनके कैसे हैं। कहीं पे टीचिंग प्रैक्टिस 4 वीक्स की होती है, कहीं 6 वीक्स की होती है। बट ये यहाँ पे ये आपकी जो पुरानी बीएड की क्वालिफ़िकेशन के अंदर जो अलग टाइमलाइन हैं चीज़ों की, वो एक्चुअली यहाँ पे इफ़ेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपकी जो भी चीज़ें मिसिंग होंगी ये आपको कंडीशनल में क्लियर कर देंगे कि ये आपका मिसिंग है। आप कनाडा में आने के बाद भी वो सब चीज़ें जो हैं वो कर सकते हो अपनी फुलफ़िल। इसके बाद नीचे वो कह रहा है कि टू बी एलिजिबल फॉर अ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ऑफ क्वालिफिकेशन, नीचे इन्होंने कुछ कोर्सेज दिए हैं। अगेन ये वो कोर्सेज हैं जो मस्ट हैं आपको कनेडियन एजुकेशन सिस्टम समझने के लिए। बट डेफिनेटली इंडिया में या अगर आप कहीं भी कनाडा से बाहर हो तो आपने ये नहीं किए होंगे। बट इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, ये आप बाद में कर सकते हो। आपको 5 ईयर्स मिलते हैं ये चीज़ों को कंप्लीट करने के लिए, और ये एक्सपेंसिव भी नहीं है। वंस यू आर हियर आपको कोई दिक्कत नहीं आती। बहुत इजी कोर्सेज़ हैं और मोस्ट ऑफ दीज कोर्सेज़ आर ऑनलाइन। ये आप बाद में भी फुलफ़िल कर सकते हो। बट हाँ, ये करने ज़रूरी हैं, इन्हें हम मिस नहीं कर सकते, वरना हमें अपनी एप्लीकेशन 5 ईयर्स बाद दोबारा लगानी पड़ेगी अगर हम अपने कंडीशनल सर्टिफिकेट को प्रोफेशनल में ना कन्वर्ट करवा पाए तो। बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, बिलीव मी, पेशेंस रखनी पड़ती है, लेकिन सब कुछ धीरे धीरे कवर हो जाता है। दिस कंट्री ओनली नीड्स योर टाइम एंड एफर्ट, बट अगर आप डिज़र्विंग हो तो आपको हर चीज़ यहाँ पे मिलती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे वैल्यू किया जाता है आपके एफ़र्ट को। तो अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो ये आइडेंटिफाई करते हैं उसको, लेकिन हाँ, हमें ये हमारी ड्यूटी है कि हमारे में जो कमियां हैं या हमारी कुछ कंडीशंस जो फुलफ़िल नहीं हो रही हम उसको कवर कर लें। इंडियन लोगों के लिए या कोई भी जो बाहर से अप्लाई कर रहा है उसके लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो है प्रोफिशेंसी इन इंग्लिश या फिर फ्रेंच। तो सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि हम प्रोफिशेंसी को समझें। यहाँ पर आइल्स जो है वो आपकी प्रोफिशेंसी को डिक्लेयर करता है, IELTS जिसे हम कहते हैं। ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपको आइल्स एकेडमिक देना है, GT नहीं देना, जनरल नहीं चलेगा इसमें।
क्योंकि ये सब कुछ आपकी पढ़ाई से रिलेटेड है। अगर आपने एकेडमिक आइल्स दिया है और आपके ओवरऑल 6.5 बैंड्स हैं, 3 कंडीशंस हैं, देखिए ध्यान से सुनिए। पहले आपको ओवरऑल 6.5 चाहिए, दूसरा आपके किसी भी मॉड्यूल में 6 से कम नहीं होने चाहिए, और स्पीकिंग में डेफिनेटली 6.5 होने चाहिए। अगर आप ये रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करते हो तो आप एलिजिबल हो। उसके बाद आती है बात फिटनेस टू टीच, यानी कि आपका गुड और मॉरल कैरेक्टर होना चाहिए, वो कहीं आपके कैरेक्टर सर्टिफिकेट पे मेंशन्ड होता है। आई वुड से अप्लाई करने से पहले आप ये सभी रिक्वायरमेंट्स को बहुत डिटेल में पढ़ो। इस वेबसाइट पे हर वो इन्फॉर्मेशन है जो आपको चाहिए। अगर इसके बाद आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं कोशिश करूँगी मैं उस पर एक डिटेल्ड वीडियो ऐड कर दूँ। बहुत जल्दी मैं इस पे एप्लीकेशन कैसे करनी है उसके लिए भी वीडियो लेके आ रही हूँ, तो आप सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू।